मेरे प्यारे दोस्तों, आओ जरा इन दोनों वर्ड्स को देखते हैं आज। ये दोनों वर्ड्स देखने में बिल्कुल ही एक जैसे लग रहे होंगे, सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान दो तो पाओगे कि इसमें एक एक्स्ट्रा ओ दिख रहा होगा। यहाँ LOSE है और यहाँ NOOSE है। हाँ जी, ये दोनों वर्ड्स की आइडेंटिटी अलग अलग है। ये दोनों अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। अब पहली नजर में इन दोनों को देखकर कंफ्यूज हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, बल्कि ये साधारण सी बात है। अक्सर हम लोग इन दोनों वर्ड्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें या तो लगता है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ओ देखकर स्पेलिंग गलत कर दी गई है, या हमें लगता है कि दरअसल ये दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है। हमें ध्यान देना होगा कि ये वर्ड अलग आइडेंटिटी रखता है और इसकी अपनी अलग पहचान है। दोनों की यूज अलग है, दोनों का प्रयोग अलग है। आओ आज के लेक्चर में हम इसी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जो अपना पहला वर्ड है दोस्त, वो पहले वर्ड को हम पढ़ते हैं LOSE। इस पहले वर्ड को पढ़ा जाता है LOSE। अगर इसका उच्चारण देखें आप तो इसे कहते हैं लूज। लूज, अब यहाँ लूज का अर्थ होता है खो देना, खो देना या हार जाना। ये लूज का अर्थ हुआ खो देना या हार जाना। दरअसल खो देना या हार देना ये एक वर्ब है। लूज अपना एक वर्ब है, समझे, जिसका अर्थ हो रहा है खो देना या हार जाना। जैसे मैंने लिखा आई लूज माई पर्स, आई लूज माई पर्स एवरी, या आई लूज माई पर्स वन डे, I lose my purse one day or the other। भाई साहब, मैं अपना जो पर्स है ना, आए दिन गंवा देता हूँ। आए दिन मैं अपना पर्स गंवा देता हूँ, खो देता हूँ। आज या कल, मतलब आज खरीदा, 2-3 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, फिर खो जाएगा। फिर खरीदूंगा, फिर महीना दिन रहेगा, फिर गंवा दूंगा मैं। तो मैं अपना पर्स आए दिन गंवा देता हूँ। आज ना कल वो खो ही जाता है। तो यहाँ दरअसल अपने लूज का अर्थ लगाया है खो जाने वाले सेंस में, समझे। जैसे आपने दूसरा एग्जांपल ले लो, आई लूज, या इसका इसका एक मिनट, दूसरा एग्जांपल लेने से पहले आप इसके वर्ब फॉर्म को देख लो। ये जो लूज है, इसका वर्ब टू होता है LOST, लॉस्ट, जिसका अर्थ हुआ खो देना या जिसका अर्थ हुआ खो गया। और यहाँ एक इसका V3 होता है लॉस्ट, यहाँ भी अर्थ हुआ खोया हुआ। ठीक है, तो आप अगर इन दोनों पे भी सेंटेंस बनाकर देखो तो दूसरा सेंटेंस हम लेकर देखते हैं कि आई लॉस्ट माई पर्स टुडे इन मेट्रो, कि आज मैंने अपनी पर्स मेट्रो में खो दी। तो आज अपनी पर्स मेट्रो में खो दी, दरअसल इसी लूज का तो आपने V2 बनाया है। ठीक है जी, या आप ऐसे भी लगा सकते हो, आई हैव फाउंड, I have found the lost child today, या पुलिस फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड टुडे, कि भैया मैंने खोए हुए बच्चे को आज पा लिया। वो जो खोया हुआ बच्चा था ना, उसे मैंने आज ढूंढ लिया। तो यहाँ देखो लॉस्ट का मतलब खोया। तो भैया जहां भी आप लगाओगे लूज, लॉस्ट या लॉस्ट, उसका अर्थ होने वाला है खो जाना या हार जाना। ठीक है, अब इसी लूज से एक वर्ड बना है LOOS, लॉस, जिसे हम कहते हैं हानि या नुकसान। ये दरअसल एक, अक्सर सुनने होंगे आप कि उनका बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया। तो बड़ा लॉस हो गया तो दरअसल यही, उनका बिजनेस में बहुत ज्यादा हानि हो गया। तो इसी लूज से बना है लॉस, जिसका अर्थ है हानि। अच्छा, इसी लूज से एक और वर्ड बना है जिसे आपने सुना होगा लूजर। अक्सर लोग किसी को चिढ़ाने के लिए ये लूजर लूजर कहते हैं। लूजर का मतलब होता है हार जाने वाला। हार जाने वाला, अगर कोई प्रतिस्पर्धा या कोई भी चीज अगर कोई हार जाता है तो उसे हम कहते हैं लूजर। तो ये है अपना लूज, समझ गए। लूज एक वर्ब है और इसे हम लूज पढ़ेंगे, लूज। अब अगला जो दूसरा वर्ड है अपना, वो है LOOSE। अब इसे हमें पढ़ना है लूज। लूज, लूज नहीं लूज, वो था लूज, ये है लूज। और ये दरअसल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है ढीला।
ढीला। ढीला बोले तो अनटाइट, वो चीज जो टाइट नहीं हो वो ढीला ही तो है। अनटाइट कह लो या अनफिट कह लो। जैसे अभी ईद का समय चल रहा है, सबकी शॉपिंग चल रही होगी, तो सब कोई ढीले ढाले कपड़े को अपना बनवा रहे होंगे, फिट करा रहे होंगे। या कोई ऐसा है जो ढीला ढाला कपड़ा पहनना पसंद करता हो, जैसे मुझे खुद देखो, मैं ढीला ढाला कपड़ा पसंद करता हूँ पहनना। तो मैं लिख सकता हूँ इसका एग्जाम्पल कि आई आई वुड लाइक टू वेयर, आई वुड लाइक टू वेयर लूज फिट ड्रेस। तो भैया मैं ऐसे कपड़ा पहनना चाहता हूँ जो मेरे शरीर में तो आ जाए लेकिन ढीला ढाला हो, एकदम पकड़ा हुआ ना हो। समझ गए? तो लूज का मतलब हुआ यहाँ ढीला। हो सकता है मैं ऐसे कहूँ, माई माई शर्ट इज लूज, कि मेरी जो शर्ट है वो ढीली ढाली है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। तो यहाँ लूज का अर्थ हुआ ढीला होना। या आ सकता है मैं ये भी कहूँ कि स्क्रू द स्क्रू ऑफ द डोर हैंडल इज लूज, कि भैया वो जो दरवाजे का जो हैंडल है, उस हैंडल में जो स्क्रू लगा है वो ढीला है। तो समझ गए आप? जहां भी आपको LOOSE दिखे ये दरअसल लूज है, इसका मतलब ढीला। और जहां भी आपको सिंगल ओ दिखे LOSE, यहाँ समझ जाना इसका अर्थ होता है खो जाना। या समझ गए? मेरे ख्याल से ये दोनों वर्ड्स अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इनका ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम जारी रखेंगे इन छोटे छोटे वीडियोस को, जहां हम ये सारे कंफ्यूजन को खत्म करेंगे, डिफरेंसेस को समझेंगे, सीखेंगे। ऐसे ही बने रहो दोस्तों, और हम इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ये छोटा भाई आज इतनी ही क्लास रखिएगा।